ओम शांति। भारत देश त्योहारों का देश है। इसका हर दिन, हर घड़ी, हर पल उत्साह से भरा हुआ था। आज कई कारण से, राहु की ग्रहण लगने के कारण आज भारत दुखी अशांत हो गया। लेकिन एक समय था जब भारत स्वर्णिम युग कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। ये भारत भूमि परमात्म भूमि है। भारत भूमि हमारे धार्मिक लोगों की भूमि है, देव भूमि है। लेकिन आज जैसे कोई भी मकान है पुराना होता है तो उसमें कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। भारत देश प्राचीन देश अकेला भारत ही था जब स्वर्णिम कहलाता था। एक मत, एक भाषा, एक राज्य था इसमें। उसको प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय परमपिता परमात्मा हम सबके जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें इस रक्षाबंधन पर आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया, जो कि आत्मिक जागृत आने से हमें अपने पिता परमात्मा की भी स्मृति आई, जिसके स्नेह के सूत्र में हम सभी आत्माएं बनने के लिए तैयार हैं। परमात्मा हमें कहता है पवित्र बनो, योगी बनो। जो इस प्रतिज्ञा में बंध जाते हैं उनके लिए उस स्वर्णिम दुनिया आई के आई। परमपिता परमात्मा हमारे को अपने संग में लाके हमें बहुत मीठा मधुर बना देते हैं। उसके यादगार में हम एक दो का मुख मीठा करते हैं। वास्तव में तो हम आत्मिक रूप से जब भाई भाई का नारा लगाते हैं, विश्व बंधुत्वता का नारा लगाते हैं, तो हमारा आपस में एक स्नेह का सूत्र बन जाता है, मुख मीठा हो जाता है और आत्मिक रूप में हम भाई भाई का चारा तो है ही, उसमें स्थित हो जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ हमारा मधुर व्यवहार हो जाता है, जिसका यादगार हम आज के दिन स्पेशल मुख मीठा कराते हैं। भाई बहन के संबंध का मतलब है कि ये रक्षाबंधन एक पवित्र धागों का रक्षाबंधन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम यहाँ झांडे में विश्व शांति सदन जो हमारा भवन है, यहाँ पे हमने आज विशेष कुछ वीआईपीज पर्सनैलिटीज को बुलाया है। तो उनके लिए हमने विशेष ये प्रोग्राम रखा है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो उसकी आध्यात्मिकता को समझाने के लिए। क्योंकि रक्षाबंधन तो सभी मनाते हैं, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता को हम नहीं समझते हैं, तो उसका महत्व समझाने के लिए। तो जैसे हमने बताया सबको कि राखी पे क्यों तिलक लगाया जाता है, कंगन क्यों बांधा जाता है, क्यों मुख मीठा कराया जाता है, और भाई कैसे बहन की रक्षा कर पाता है। तो ये सब बातों की समझ दी, क्योंकि जो तिलक है आत्मिक स्मृति का तिलक है, और तिलक हमेशा मस्तक में ही दिया जाता है, क्योंकि मस्तक में ही इस शरीर को चलाने वाली जो मेन पावर है, आत्मा है, वो मस्तक के बीच में ही रहती है। और आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है, इसलिए हमेशा इस पे चंदन का ही तिलक दिया जाता है। तो ये हमें एक याद कराता है कि हम सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं और आपस में भाई भाई हैं। तो एक विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो ये त्यौहार पैदा करता है। और सेकेंडली, कंगन बांधना का मतलब ही है कि परमात्मा के साथ कुछ संकल्प करें हम। जैसे वहाँ भाई बहन के साथ संकल्प करते हैं, यहाँ भगवान के साथ संकल्प करते हैं कि हम कोई ना कोई गुण जो है, जो हमारे जीवन में नहीं है, उन गुणों को हम जीवन में धारण करेंगे। और मुख मीठा करने का मतलब ये होता है कि हमेशा मुख से हम मीठे बोल अर्थात मधुर बोल ही बोलें, ताकि हमारा जो व्यवहार है, हमारा आपस का जो रिश्ता है, वो हमेशा ही प्यारा बना रहे, उसमें कभी भी कड़वाहट ना आए। मेन इसका मीनिंग यही है। और भाई कुछ ना कुछ बहन को सौगात के रूप में देता है। तो यहाँ परमात्मा हम सब बच्चों से क्या सौगात चाहते हैं? भगवान चाहता है कि हमारा जीवन बहुत शांतमय हो जाए, खुशियों से भर जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं आपके जीवन में जो बुराइयां हैं, जिसके कारण आप बार बार उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, वो वाली बुराइयां आप जीवन से निकाल दीजिए। अगर इन सब बातों की आध्यात्मिकता को मद्देनजर रखते हुए अगर हमें त्यौहार मनाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा जो समाज है, हमारा जीवन परिवार जो है, वो सुखी और खुशियों से भर जाए। तो इस विचार को देखते हुए हमने
आज इन सब आत्माओं को, सब भाई बहनों को आज बुलाया है ताकि सभी इसका महत्व समझ सकें और ये आगे समाज में दूसरों को भी बता सके, ताकि इस समाज में जो आज गिरावट आ गई है उसमें कुछ ना कुछ सुधार जरूर हो। और अभी हमारा ब्रह्मा कुमारी जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, महाअभियान चल रहा है, नशा मुक्त अभियान। तो उसमें हमने संकल्प लिया है कि 10 करोड़ जो लोगों से हम प्लेज लें कि हम ना तो नशा करेंगे और ना किसी को करने देंगे, क्योंकि वर्तमान समय पंजाब में ये बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पंजाब के जो सभी भाई बहन हैं जो इन बुराइयों में फंस चुके हैं वो इससे निकलें, क्योंकि इसके लिए भी विल पावर स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक मेडिटेशन बहुत अच्छी एक विधि है जो हमारी विल पावर को स्ट्रांग करता है। अगर कोई भी इस विधि को सीखना चाहता है तो उनका दिल से हम स्वागत करते हैं। तो हमारे सेंटर पे, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे जहाँ भी हैं वहाँ जाएं और ये थोड़ी देर आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करें मेडिटेशन की, जिससे उनकी विल पावर स्ट्रांग हो और वो बुराई से बच सके। हमारी ये शुभकामना है। आज हमारी दादी जी जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव थी, प्रकाशमणि दादी जी, तो उनकी स्मृति दिवस पे हर वर्ष एक विश्व बंधुत्व के दिवस के तौर पर कुछ चीज़ों से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, जिसमें इस बार हमने नशा मुक्ति का किया, दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप का किया, तीसरा मैराथन का किया। तो वर्तमान अपने लुधियाना शहर में इस नशा मुक्त के जो एक प्रतिज्ञा का चीज़ है कि अपने अंदर से एक बुराई को छोड़ने का प्रण, जो वास्तव में रक्षाबंधन का प्रतीक है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ छोड़ते हैं तो परमात्मा से हमें उसकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, और दुनिया में जब चीज़ छोड़ी जाती है तो रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, जिससे इंसान वापस फिर उन चीज़ों में फंस जाता है। लेकिन जब हम परमात्मा का संग करते हैं तो आत्मा में वो छोड़ने की शक्ति, वो जो प्रतिज्ञा हमने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस अपने परेड में भी कराई गई, जिसमें डीसी साहब जी ने भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग दिया, डीओ साहब ने भी बहुत बड़ा हमें सहयोग दिया, जिससे सब छोटे बड़े स्कूलों में हमने बच्चों के अंदर एक छोटा सा बीज डलवाया कि जब तक हम किसी चीज़ को छोड़ने का प्रण नहीं लेते तब तक जीवन में कोई चीज़ नहीं आ नहीं सकती। तो अपने अंदर उस नई चीज़ को जागृत करने के लिए अगर हम सब मिलकर एक संकल्प रूपी बीज डालते हैं तो इस बीज से एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, जिससे आने वाली दुनिया एक सोने की दुनिया, स्वर्ग सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। जो भारत एक सोने की चिड़िया था, जहाँ हर आत्मा सुख शांति खुशियों से भरपूर थी, तो वो फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए अगर हम सब एक संकल्प रूपी बीज भी देते हैं तो ये सहयोग परमात्मा को मिलता है, जिससे सृष्टि परिवर्तन का कार्य भी बड़ी सहज रीति होता है। तो रक्षाबंधन वास्तव में परमात्मा से ब्लेसिंग्स लेने का और अपने अंदर से जो छुपी हुई बुराई है या किसी भी प्रकार के नशे हैं उनसे मुक्त होने का है। तो नशा मुक्त के लिए दुनिया में भी गवर्नमेंट सरकार ने बहुत कुछ किया, पर वापस दुनिया फिर उसी रास्ते पर चल रही है। कारण क्योंकि कुछ नया नहीं मिला। तो ये आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की अगर शक्ति जागृत होती है कि वो पुरानी चीज़ों को छोड़ के दोबारा इन चीज़ों में फंसे नहीं, जैसे कि मोबाइल है, दवाइयाँ हैं, नशा है, तो बहुत प्रकार का नशा जिसके हम सब अधीन हो चुके थे। तो परमात्मा ने आके हमें सबसे छुड़ाने की शक्ति देकर और फिर से दैवी गुणों को अपने अंदर धारण कर, एक मॉरल वैल्यूज़ को लेकर, एक अच्छे संस्कार को अपनाकर फिर से हम उस दुनिया को बनाए। तो ये हमारे इस प्रोग्राम का, इस रक्षाबंधन का ये पर्व है। ओम शांति। बड़ा आनंद आਉਂਦਾ जी ਇੱਥੇ ब्रह्मा कुमारी जी ਦੇ बहुत ਵਧੀਆ प्रोग्राम सी। प्रवचन दिन बड़ा महान है, पवित्र दिन है रखड़ी ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। बहुत धन्यवाद। मेरे को यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। ये रक्षाबंधन का दिवस जो बनाते हैं ये विश्व भर के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि हमने भाइयों को ही राखी बांधनी, बहनों को भी उतना ही सम्मान मिलता है। तो एक इक्वालिटी है और
जो इनका है एजेंडा कि पीस और शांति, मतलब सबके घर में आए, समृद्धि आए, वो यहाँ पर आके फील होती है। यू कैन फील द वाइब्रेशन, बहुत ही अच्छी है, शुद्ध है, शांत है। जो ये दीदियाँ राखी बांधते हैं, ये परमात्मा की राखी होती है जो सब भाई बहन के हाथों में सजती है, हाँ जी। आत्मा का परमात्मा के साथ में। तो कितना सुखद आपको एहसास होता है ये सब करवा के। बड़ा अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ, जो दीदी कह रहे थे कि एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील होती है। बिकॉज यहाँ पर ना वो बताते हैं कि राखी, जैसे यूजली हमें कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड में लड़कियों के धागा बांधा जाता है, यहाँ पर हमेशा वो कहते हैं राइट हैंड, क्योंकि जो भी हमने काम करना है, अच्छा काम करना है, वो हमारे सही हाथों से, राइट हैंड से हो, तो वो उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। और इससे पता लगता है कि दे फील कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल, तो देयर इज़ नो डिफरेंस कि एक आदमी है, एक औरत है, सब इक्वल है और सबको अपनी रक्षा की ज़रूरत है, और यहाँ पे पूरी रक्षा मिलती है। थैंक यू सो मच। ਅੱਜ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਸੰਗਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਝਾਂਡੇ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜਾ ਭਰਿਆ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ। ओम शांति जी, मैं कीर्ति ग्रोवर। मैं यहाँ पर पहले भी बहुत बार आई हूँ और ब्रह्मा कुमारी से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। मैंने 10 साल पहले रुचिका दीदी के साथ इसका कोर्स किया था, इसका प्रॉपर कोर्स होता है, तो वो मैंने कोर्स किया था। और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में सिस्टर शिवानी का पीस ऑफ माइंड देख के चैनल बहुत चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस। मतलब मैं उनकी बहुत आर्डेंट फॉलोअर भी रही हूँ। तो सिस्टर शिवानी का जहाँ भी इवेंट होता है, मेरी ज़रूर ये कोशिश होती है कि मैं पहुँचूँ वहाँ पर, क्योंकि मैं भी बहुत आध्यात्म और बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। जैसे जैन हूँ मैं, तो हमारे जैनिज़्म में वैसे भी बहुत खाने पीने का बहुत साधारण सा खाना होता है। तो ऑल्दो मैं ग्रोवर्स में मैरिड हूँ, बट मैं अभी भी अपनी उसी कल्चर को फॉलो करती हूँ, उसी तरीके से रहती हूँ, सिंपल फूड एंड सिंपल लिविंग टाइप। तो राखी का महत्व समझा, परमात्मा ने आपको स्पेशल राखी दी है, तो कैसे परमात्मा का प्यार आपको मिलता है? मेरे को बहुत अच्छा लगा जैसे इन्होंने राखी की वैल्यूज़ के बारे में बताया, क्योंकि आजकल जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ें एक रिमाइंडर हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो क्यों बनाए गए थे। उसको मटेरियलिस्टिक तरीके से ना देख के इस तरीके से देखा जाए कि बहनों की घर पे आती हैं बहनें या भाइयों के साथ मिलती है, तो उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा जाए। और आजकल दोनों भाई बहनों को एक दूसरे की रक्षा की ज़रूरत है, जो ये नया चेंज सोसाइटी में आया है। तो ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स तो मैं ज़रूर अटेंड करती हूँ। मैं खुद भी बहुत ऐसी चीज़ों को फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो जेनजी वर्ड जो हमारा बड़ा इन्वेंट किया गया है अभी, तो ये जो कमिंग जेनजी है, ये इतने अवेयर बच्चे हैं कि इनको जिस डायरेक्शन में आप ले जाओगे ना, अगर इनको अच्छी शिक्षा कहीं से मिलेगी, ऐसे ब्रह्मा कुमारीज जैसे आश्रम बने हुए हैं, टीचर्स हैं, अगर इन लोगों को गाइड करेंगे तो ये बहुत अच्छी दिशा में भी जा सकते हैं। तो राखी सजाई तुसी अज अपने गुट्टे भैनों ने रखड़ी बन्नी, किदां लग्या? बहुत लंबे समय तो हर साल
ਰਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਨ ਝਾਂਡੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੀਦੀ ਗੁੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਵਨ ਵਾਈਫਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਵੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਨ ਝੰਡੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹ ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਖਰਚੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਓਮ ਸ਼ਾंति। थैंक यू। राखी बनवाई आपने, तो राखी में क्या संदेश देती हो? यहाँ पे आके कैसा लगता है? देखो, मैं लगभग पिछले 15 सालों से ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब भी आत्मा की जो खुराक है वो भजन होता है, तो जब भी ये लगता है विल पावर कहीं लूज़ होने लगी है तो फिर आश्रम में आते हैं, बहनों से मिलते हैं, बहनों से आशीर्वाद लेते हैं। आज रक्षाबंधन के संबंध में ये जो आज कार्यक्रम हुआ उसमें आके मैंने राखी बंधवाई है, तो मैं समझता हूँ कि ये समाज को जोड़ने के सबसे अहम काम जो है वो ब्रह्म कुमारी बहनें कर रही हैं और मैं ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड पंजाब सरकार की तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूँ, पवन भाई का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमें, हमारे जैसे जो बिज़ी लोग हैं उनको यहाँ पे जोड़ के रखते हैं। इनके लगातार, वैसे मैं चंडीगढ़ में था, अब चंडीगढ़ से मैं सीधा यहाँ पे आया हूँ और आने के बाद बड़ी खुशी होती है जब ऐसी बहनें जो है आशीर्वाद देती हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे परियों से कांटेक्ट कर रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। और मैं सभी लोगों को यही कहूँगा कि वो आत्म मंथन के लिए अपने धार्मिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए आश्रम में ज़रूर आया करें। भाई साहब, जैसे अभी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक संकल्प किया गया कि जी। 10 करोड़ लोगों को जो नशा मुक्ति की जी। संकल्प कराना है कि जी। ना हम करेंगे, ना हम किसी को करने देंगे। जी। तो आप सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जी। तो आपकी तरफ से क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है पहल हो कि सकती जी, है? मैं आपको बता दूं कि पंजाब सरकार पहले ही बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस पे काम कर रही है। और ये जो हमारी संस्थाएं होती हैं, रिलीजियस संस्थाएं, इनका हर एक चीज़ में कोई भी समाज में जो कमी है उसको दूर करने में सबसे जो हमारी बैक पावर होती है, बॉन्ड पावर होती है, वो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं होती हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से ब्रह्म कुमारीज आश्रम से जो ये मैसेज जाएगा वो सरकार के लिए भी सहयोगी बनेगा। और सरकार भी जो आश्रम की तरफ से आदेश होगा किसी भी तरह का, हर तरह से सरकार इनके साथ खड़ी है, क्योंकि ये नोबल कॉज है और ये पंजाब के और सनातन के भले के लिए है। थैंक यू जी। राखी बंधवाई दीदियों के साथ, और आप कितने सालों से हम देख रहे हैं आप जुड़े हुए हो, आते हो, और कैसा लगता है हर बार जब राखी बनवाते हो? रक्षाबंधन पे तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने मायके ही आई हूँ, तो सब कुछ भूल जाता है। यहाँ पे आके राखी बांधेगी तो ऐसे लगता है कि बस कंप्लीट है। वहाँ पे भी मायके का नहीं होता कि वहाँ जाना है, आना है। मुझे तो मेरा मायका ही लगता है। ओम शांति। मायका ही है आपका? मायका ही है। भगवान का घर।